दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पद्मा एकादशी व्रत कथा, जिसे देवशयनी एकादशी व्रत कथा से भी संबोधित किया जाता है, उसको श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ वैष्णव, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वह नरक भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आंतक रहित और धन्य धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वदी, वस्त्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य को 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाला है। राजन, ये एकादशी देवशयनी कहलाती है। राजा शार्दुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ भी
इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास्य व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थान करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन करावें ना उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास्य के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर शयन करावें। वेतज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोलें कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्या आदि सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक 4 महीनों का नियम लें। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन कर व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए चातुर्मास्य के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, करक की संक्रांति, इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह मैं पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास्य का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मल मास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य ना करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समान समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास्य का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हे विप्रेंद्र, वे 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद पूरे से चातुर्मास्य भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मणों को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास्य में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कि 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कि गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास्य का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल 11 तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है, वह नियम समापन होने का स्वर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कि मंदिर में बैठकर 3 समय गायत्री का 108 बार जप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेदत्री रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके अध्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली
सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्राण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कि स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खड्गधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया है। प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र को दान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण, घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कि पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वैसा पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देव शयन होने पर धूप को प्रातः काल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने को ये मंत्र पढ़े। हे दूर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने के धूप बनवावें। उस धूप के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसे शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास्य का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं मिलता और पापों से छूटकर सब अनंत को भोगकर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु शिवादिकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर करें। तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रमाण करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती को के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिल गौ का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु, प्रतापी, चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निस्संदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवा
संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दें। हृदय, दृष्टि, शिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने, इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास्य में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दे, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान को शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास्य में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत शैया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ जो मृतका है उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है दक्षिणा समेत, जो पूरा और गुड़ दान करता है उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करें। धन का लोभ ना करके 8-8 पलके या 4-4 पलके तांबे के पात्र यथाशक्ति 8, 4 या 1 बनवावें। हर एक पात्र में बूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दें और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। जो चातुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर योग्य होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र, पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो इनका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्रचित्त से उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं।